हेलो एवरीवन। बायोलॉजी की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर जो टेक्निक है उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या किया जाता है, डीएनए की प्रतिलिपियाँ प्राप्त की जाती है। हमें पता है डीएनए में स्व प्रतिकर्तन पाया जाता है, यानी कि डीएनए अपनी समान अपनी प्रतिलिपि बनाता है। लेकिन जब डीएनए की हमें बहुत सारी प्रतिलिपियां प्राप्त करनी हो एक साथ कम समय में, तो इस रिएक्शन का यानी इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कि डीएनए की एक डीएनए से काफ़ी सारी प्रतिलिपियां उसकी प्राप्त हम कर सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा। इसकी जो खोज है वो सन 1989 में मोलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने बताया इसके द्वारा डीएनए की एक प्रतिलिपि से लाखों प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। यानी कि एक डीएनए से उसकी काफ़ी सारी प्रतिलिपियां हमें कहीं बहुत ही कम समय में हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसे ही पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया डीएनए थर्मल साइक्लर में की जाती है। यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो एक विशेष रूप से एक यंत्र में की जाती है। जो कौन सा यंत्र होता है, डीएनए थर्मल साइक्लर। यानी कि हमारे शरीर में जब डीएनए की अभिक्रिया होती है तो वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाती है, लेकिन जब हम बाहर मतलब प्रयोगशाला में डीएनए के लिए प्रतिलिपियां प्राप्त करेंगे तो उसके लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम थर्मल साइक्लर कहते हैं, डीएनए थर्मल साइक्लर कहते हैं। अब बात करें किसकी चरण की, तो ये 3 चरणों में पूर्ण होती है। डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग ऑफ प्राइमर और तीसरा है इलोंगेशन। यानी कि इन 3 चरणों के माध्यम से हम डीएनए की काफी सारी प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं। एक चक्र में डीएनए के एक खंड से हमें 2 प्रतिलिपियां प्राप्त होती है। यानी कि एक डीएनए से हमें 2 डीएनए की प्रतिलिपियां प्राप्त होंगी। ठीक है, इसके लिए हमें किन किन अवयवों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हमें चाहिए डीएनए टेम्पलेट यानी डीएनए खंड, जिसका हमें क्या करना है, पीसीआर करना है, यानी कि उससे हमें प्रतिलिपियां प्राप्त करनी है। दूसरा हमें चाहिए होता है प्राइमर। जो प्राइमर होता है वो डीएनए का ही पूरक होता है, यानी कि पूरक डीएनए खंड होगा उसका, जो कि उसका क्या कार्य करेगा, पीसीआर की जो नया जो डीएनए टेम्पलेट है उसके निर्माण के लिए हमें प्राइमर की आवश्यकता होती है। प्राइमर अभिक्रिया को स्टार्ट करने का कार्य करेगा, यानी कि वो जहाँ पे आके वो जुड़ेगा वहीं से अभिक्रिया शुरू होगी। ये जो प्राइमर लिया जाता है ये डीएनए टेम्पलेट की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कम होती है। इसमें 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए जो श्रृंखला होती है न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई होती है, तो प्राइमर में भी कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड इसमें लिए जाते हैं और वो डीएनए टेम्पलेट की 3' सिरे पर यानी कि 3' सिरे पर जाकर जुड़ता है, जिससे आगे जाकर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। यानी कि प्राइमर के साथ क्या जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करेगा, वहां जुड़ के उस श्रृंखला का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया जाता है वो टैग डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से टैग डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया जाता है, जो कि थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें यानी कि ताप बढ़ने और कम होने पर इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, डीएनए जो होता है उसका जो प्रतिलिपिकरण हमारे शरीर में होता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में होता है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन जो ये वाली अभिक्रिया जो करते हैं, पीसीआर टेक्निक जो हम प्रयोग में ले रहे हैं, उसके लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो उस अत्यधिक तापमान को सहने के लिए जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज होता है वो कार्यरत नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने पर ये डीएनए पॉलीमरेज नष्ट हो जाता है। इसीलिए विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज, इसके लिए काम में लिया जाता है, जो कि थर्मोस्टेबल है, यानी कि ताप बढ़ने पर इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने कार्य इसी प्रकार से करेगा। उसके बाद हमें चाहिए डीएनटीपीएस, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो उसे डीएनए टीपीएस से मिलेगी।
फिर बात करें बफर सॉल्यूशन, यानी कि यह अभिक्रिया जिस यंत्र में हो रही है उसमें कौन सा सॉल्यूशन भरा जाता है, बफर सॉल्यूशन। और पीसीआर ट्यूब, यानी कि ये अभिक्रिया एक ट्यूब में करेंगे जिसे हम कहेंगे पीसीआर ट्यूब कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये मुख्य अवयव हैं जिनकी सहायता से ये अभिक्रिया करवाई जाती है, पीसीआर टेक्नोलॉजी की जाती है। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी डीएनए टेम्पलेट की, जिसका हमें क्या करना है, प्रतिलिपिकरण, यानी कि जिसकी हमें प्रतिलिपियां प्राप्त करनी है पीसीआर टेक्निक की सहायता से। तो हम एक डीएनए खंड लेंगे, डीएनए टेम्पलेट। जिसका ऊपर वाला सिरा होगा 5' से 3' और नीचे वाला सिरा होगा 3' से 5'। ये एक डीएनए टेम्पलेट है। ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, यानी कि ये जो है हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बंध, जिनके द्वारा नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे डीएनए टेम्पलेट। सबसे पहली वाली जो अभिक्रिया होगी वो होगी डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का क्या मतलब है, यानी कि इस डीएनए खंड को 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाएगा। गर्म करने से इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और ये डीएनए जो है वो दो खंडों में विभक्त हो जाएगा, यानी कि इसकी ये एक श्रृंखला अलग, ये दोनों ही श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि इनका सेपरेशन हो जाएगा और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन कहेंगे। ठीक है, तो पहले हमने स्टेप पढ़ा डीनेचुरेशन का, यानी कि 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर इसका डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन का क्या मतलब है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और ये दोनों ही श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि हमें दो श्रृंखलाएं मिलेंगी। जो पहली श्रृंखला होगी वो होगी 5' से 3' की और जो दूसरी श्रृंखला होगी वो होगी 3' से 5' की ओर। यानी कि जो दोनों श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और डीनेचुरेशन में वो दोनों ही श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। किस प्रकार से अलग होगी, वो किसके द्वारा जुड़ी हुई थी, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। गर्म करने पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और ये श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाएंगी। फिर दूसरा जो स्टेप है वो होता है एनिलिंग ऑफ प्राइमर। एनिलिंग ऑफ प्राइमर या फिर इसे हम कह सकते हैं बाइंडिंग ऑफ प्राइमर, यानी कि प्राइमर का जुड़ना। एनिलिंग ऑफ प्राइमर यानी कि प्राइमर इसके साथ आके जुड़ेगा। अब जो प्राइमर होता है उसके जुड़ने के लिए एक क्रम होता है, यानी एक स्थिति होती है, स्थान होता है, वो हमेशा डीएनए खंड के 3' वाले सिरे पर आकर जुड़ेगा। किस सिरे पर आकर जुड़ेगा, 3' सिरे पर। यानी कि जो प्राइमर है उसका जो क्रम होता है वो होता है 5' से 3' की ओर। किस तरफ होगा वो, 5' से 3' की ओर। और वो कहाँ आके जुड़ेगा, कहाँ के जुड़ता है ये प्राइमर, आके कहाँ जुड़ेगा, 3' वाले सिरे पर। यानी कि ये हमारा पुराना वाला डीएनए खंड है 5' से 3' वाला,
और इससे यहाँ पे आकर डीएनए प्राइमर आकर जुड़ जाएगा, जो कि किस तरफ होगा, 5' से 3' वाले सिरे की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले खंड में होगा। यानी कि जो नया डीएनए टेम्पलेट बनेगा वो इस तरफ बनेगा, 3' से आगे की ओर। इसके साथ साथ ही यहाँ पर आकर डीएनए पॉलीमरेज यानी कि टैग डीएनए पॉलीमरेज जो कि इस अभिक्रिया को आगे करेगा, वो आकर यहाँ पर जुड़ेगा। ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और ये डीएनए टेम्पलेट आगे की ओर बनता चला जाएगा, यानी कि इस डीएनए टेम्पलेट का निर्माण होता जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते जाएंगे और जुड़ते जाने के साथ साथ यहाँ पर श्रृंखला का निर्माण होता जाएगा। यानी कि जो थर्ड स्टेप है इसे हम बोलते हैं इलोंगेशन। यानी कि ये डीएनए पॉलीमरेज के यहाँ जुड़ने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ना शुरू हो जाएंगे और श्रृंखला का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार हमें 2 डीएनए प्राप्त होंगे। तो ये लास्ट में जो दिखाई दे रहा है डीएनए पॉलीमरेज है। जैसे ही ये श्रृंखला का निर्माण पूरा हो जाएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगा और ये पूरा डीएनए खंड हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि लास्ट में हमको जो श्रृंखला मिलेगी उसमें डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, केवल एक श्रृंखला होगी। तो इस प्रकार से हमने जो डीएनए का एक खंड लिया था, उस एक खंड से हमको 2 डीएनए प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि डीएनए की 2 टेम्पलेट, 2 प्रतिलिपियां हमको प्राप्त होंगी। पहले हमने क्या करा, डीनेचुरेशन, यानी कि डीएनए जो खंड हमने डीएनए टेम्पलेट जो हमने लिया, उस डीएनए टेम्पलेट को 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करा। गर्म करने से इस डीएनए खंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूट गए और 2 श्रृंखलाएं, दोनों ही श्रृंखलाएं सिंगल स्ट्रैंड में परिवर्तित हो गई। यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड
स्ट्रैंड में बदल गया। सिंगल स्ट्रैंड में बदलने के बाद दूसरा चरण स्टार्ट हुआ एनिलिंग ऑफ प्राइमर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आके प्राइमर जुड़ा। प्राइमर कैसे जुड़ेगा? 5' से 3' वाले सिरे की मतलब 3' वाले सिरे पर आके जुड़ेगा और किस तरफ होगा? 5' से 3' की ओर होगा। दोनों में ही श्रृंखलाओं में यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। प्राइमर पे जुड़ने के बाद यहाँ पर आकर डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा। ये डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ने से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने के बाद श्रृंखला का निर्माण होगा। श्रृंखला का निर्माण जैसे ही पूरा हो जाएगा, यानी कि इलॉन्गेशन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, तब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगा और हमें डीएनए की नई प्रतिलिपियां प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार पीसीआर टेक्नोलॉजी में डीएनए खंड की एक साथ कम समय में बहुत सी प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती हैं। डीएनए की प्रत्येक एक जो साइकिल होगा, इस पूरी ये जो साइकिल है, ये एक डीएनए से जो डीएनए टेम्पलेट बनने की ये पूरा जो क्रम है, ये इसकी एक साइकिल है, यानी कि एक चक्र है। अब इस एक साइकिल में लगते हैं 225 सेकंड का समय लगता है। इस पूरी एक साइकिल में 225 सेकंड का समय लगता है और एक साइकिल में एक डीएनए से 2 डीएनए की प्राप्ति हमें होती है। एक बार इसे नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका महत्व पढ़ेंगे। पीसीआर का जो उपयोग है वो किस किस क्षेत्रों में किया जाता है? आणविक मानचित्रण एवं अनुसंधान उद्देश्यों हेतु, जीन अभियांत्रिकी व जीन थेरेपी प्रयोगों में, डीएनए की बहुआकारकी के अध्ययन में, अपराध विज्ञान में अपराधियों की पहचान हेतु, आनुवांशिक रोग जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया की पहचान में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पीसीआर टेक्निक है, इसका काफी क्षेत्रों में काफी अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता है। ये तो हुई हमारी पीसीआर टेक्नोलॉजी पूरी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।